हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे एमएसटीसीटी 2023 में जो होने वाली है उसकी पूरी डिटेल्स। ओके, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए परेशान हो रहे हैं कि ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है क्या ये सभी को देनी पड़ती है, ये एग्जाम जो होती है ये कब होने वाली है 2023 में, कैसे होने वाली है, ये जो एग्जाम है इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, इसका सिलेबस क्या है, और अगर हमें कुछ दिक्कत आती है तो हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपके क्वेरीज है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं A to Z। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले बात करेंगे ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनका स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल CET सेल जो होता है उसकी वेबसाइट है cetcell.mahacet.org। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जरिए ही सब कुछ होने वाला है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होता है कि ये एग्जाम कब होने वाली है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ये एग्जाम कब होने वाली है, तो हम लोग बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की सीटी होती है, MBA के लिए, MCA के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, BEd के लिए, इस तरह से। वैसे ही एक सीटी जो होती है जिसको हम कहते हैं MSTCT, जिसको कहा जाता है कि महाराष्ट्र टेक्निकल सिटी। अब ये जो MSTCT है वो कब है उसके बारे में डिटेल में यहां बताना चाहूंगा। यस, MSTCT जो होती है दो टाइप से होती है। एक एग्रीकल्चर कैटेगरी होती है जिसमें एग्रीकल्चर BSc इन एग्रीकल्चर, अच्छा BTech होता है एग्रीकल्चर में, इस तरह से डिग्री होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और एक फार्मेसी और एक होता है इंजीनियरिंग के लिए जिसमें BE या BTech आता है। BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में ये दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनके नाम बदल जाते हैं, बट दोनों का मतलब है इंजीनियरिंग बैचलर, ओके, या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। ओके, अब अगर आप एग्रीकल्चर से डिग्री करना चाहते हैं 12वीं के बाद, या BE BTech करना चाहते हैं, या फार्मेसी करना चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो ही आपको MSTCT एग्जाम देना है। जो बच्चे प्लेन BSc करना चाहते हैं, BSc इन IT, BSc इन कंप्यूटर साइंस, ये सब प्लेन डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए MSTCT एग्जाम नहीं होती है। जो बच्चे IIT में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्हें JEE एग्जाम देनी पड़ती है। जो बच्चे मेडिकल्स करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नीट एग्जाम्स होती है, एंट्रेंस एग्जाम। जो बच्चे MSTCT देते हैं वो एग्रीकल्चर डिग्री या फार्मेसी डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री के लिए जाते हैं, उन्हीं को ये एग्जाम देनी है। ये जो MSTCT एग्जाम है 2023 में होने वाली है, ये PCM और PCB दो टाइप के ग्रुप्स में होती है। PCM ग्रुप की जो एग्जाम है 9 मई से चालू होने वाली है, 9, 10, 11, 12, 13 मई तक, लगभग 5 दिन ये एग्जाम चलती है। हर दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। इस तरह से जो बच्चे PCM कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उन्हें 5 दिन में से कोई एक दिन का एक शिफ्ट उनके एडमिट कार्ड पर आएगा, उसे उसी दिन जाना है। 3 घंटे की एग्जाम होगी। अगर कोई बच्चा PCB कैटेगरी के लिए दे रहा है तो PCB वाले जो बच्चे होंगे उनकी एग्जाम होगी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन एग्जाम चलती है, अलग अलग 2 शिफ्ट में। ये हो गया। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि क्या MSTCT एग्जाम देकर मुझे फार्मेसी करना है, इंजीनियरिंग करना है, एग्रीकल्चर, तो PCM से करना होगा या PCB से। तो बच्चों आपको बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फार्मेसी या एग्रीकल्चर तो PCM इस सब्जेक्ट से तीनों के एडमिशन होते हैं। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप PCB भी ले सकते हैं, और अगर आप एग्रीकल्चर में कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो बायोलॉजी से कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्नोलॉजी वाली डिग्री करना चाहते हैं, मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा, वहां मैथ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये PCM करके आप किसी भी डिग्री में जा सकते हो, PCM लेके। तो ये सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए। एग्जाम कब हो रही है? 9 मई से 13 मई तक PCM, 15 मई से 20 मई तक PCB। इसका रिजल्ट कब आएगा? तो जून के आखिर में लगभग इसका रिजल्ट आएगा। 12वीं का जो रिजल्ट है वो 30-31 मई तक आ जाएगा आपका, और जून के अंदर इसका CT का रिजल्ट आएगा। तो ये हुआ एग्जाम कब होगी। ठीक है, MSTCT एग्जाम कब होगी आपको समझ में आ गया होगा, 2 ग्रुप में होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है इसका शेड्यूल क्या है, कब कब फॉर्म फिलिंग करना है। तो बच्चों इसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है? 8 मार्च से ही इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। आने वाले 7 अप्रैल के पहले तक आपको फॉर्म भरना है। 8 मार्च से MSTCT एग्जाम के लिए एप्लीकेशन चालू हो गए। आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं 7 अप्रैल 2023 के पहले। अगर आप किसी रीजन से 7 अप्रैल तक नहीं भर पाते, लेट हो जाता है, तो उसके बाद 1 हफ्ते का और टाइम है। 500 रुपए लेट फीस के साथ आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब एक डाउट आपका आता है कि इसकी फीस कितनी होगी। इसकी फीस 800 रुपीज है।
₹800 पीसीएम, ₹800 पीसीबी, इस तरह से इसकी फीस होती है। अब आगे बात करते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर है। यहां पर अब एग्जाम जो होती है, इसका फॉर्म फिलिंग मैंने बता दिया। अब जो एग्जाम होती है बच्चों, एग्जाम के अंदर थोड़ा सा जो मैं डेट बता रहा था, एकदम ध्यान से देखिएगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने बताया 8 मार्च से 7 अप्रैल तक है। 500 रुपए लेट फाइन के साथ 7 अप्रैल के बाद भी 1 हफ्ते तक आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक और शेड्यूल होता है एग्जामिनेशन। समझो कि आपको कोई तो एग्जाम की डेट आ गई, समझो 10th में आपको एग्जाम देना है, तो 10th में 2 शिफ्ट होगी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को कौन से शिफ्ट में। अगर आप शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 1 की एग्जाम सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 3 घंटे चलती है। शिफ्ट 2 की जो एग्जाम होती है दोपहर में चलती है, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक 3 घंटे चलती है। लेकिन अगर आपका शिफ्ट 1 एग्जाम लगेगा 9 बजे वाला, तो आपको 7:30 बजे रिपोर्ट करना होता है सेंटर पे, ओके, एग्जाम सेंटर पे। यहां पर 8:45 के बाद लास्ट एंट्री बंद कर दी जाती है, उसके बाद बच्चों की एंट्री नहीं ली जाती। 8:50 को लॉग इन किया जाता है और 9 बजे से एग्जाम चालू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल होता है एग्जाम का। जिसका शिफ्ट 2 में एग्जाम है वो दोपहर के 12:30 बजे से एंट्री करेगा और 2 बजे उनकी एग्जाम चालू होती है, 5 बजे खत्म होती है। तो ये हो गया एग्जाम टाइमिंग एंड ऑल। यहां पर कुछ चीजें ऐसी है कि ग्रुप वाइज टाइम टेबल विल बी पब्लिश ड्यू कोर्स। अभी यहां पर एक चीज है कि अगर कोई बच्चा जो है एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज उसमें करना चाहता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है कि द कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर पीसीएम सब्जेक्ट। उसको पीसीएम सब्जेक्ट करना है या तो पीसीबी सब्जेक्ट से भी वो कर सकता है, अगर वो बैचलर्स डिग्री कर रहा है, बीएससी जैसे डिग्री कर रहा है एग्रीकल्चर में तो। लेकिन अगर जो कैंडिडेट है उसको बीटेक करना है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो उसे कंपलसरी पीसीएम ही करना है, बायो से नहीं होगा। तो जो भी एग्रीकल्चर के लिए बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप अगर बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पीसीएम से ही होगा। अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं फिशरी जैसे, तो आप पीसीएम या पीसीबी से कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि भाई पीसीएम से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अभी एक और चीज है कि अगर यहां पर एक और मैं छोटी छोटी बातें सब बता रहा हूं आपको, ओके, थोड़ा सा सिलेबस भी बता दूं आपको। फार्मेसी करना है तो फार्मेसी करने के लिए भी आप पीसीएम से भी फार्मेसी कर सकते हो, पीसीबी से भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। अब सिलेबस की बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो एग्जाम है उसके सिलेबस में अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 25 चैप्टर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लगभग 25-26 चैप्टर है। 12वीं का पूरा सिलेबस आपको सीटी एग्जाम में होगा और 11वीं के सिलेक्टेड चैप्टर जो है आपको सीटी एग्जाम में देने हैं। यहां पर अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ये इस तरह से देखिए, ये सिलेबस है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी के कौन से चैप्टर जो है आपके सीटी एग्जाम में। जैसे मैथ्स की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। 11th के ये 10 चैप्टर सिर्फ आपको सीटी के लिए पढ़ने हैं। पूरा 11th का सिलेबस सीटी के लिए नहीं पढ़ना होता है, हाँ 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना है। वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स के नाम याद दिए, बायोलॉजी में वही आपको पढ़ना होता है। तो ये सिलेबस की बात हो गई। इस एग्जाम की बात करेंगे, ये एग्जाम कितने मार्क्स की होती है, तो ये एग्जाम 200 मार्क की होती है। अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो मैथ्स 100 मार्क का होगा, फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50, ऐसे 200 मार्क का एग्जाम होगा। अगर पीसीबी ग्रुप है तो बायोलॉजी 100 मार्क का होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क के होंगे, इस तरह से। क्या आप दोनों ग्रुप की एग्जाम दे सकते हो? यस, आप पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको डबल फीस भरनी पड़ेगी, ओके, और आप दोनों के लिए 2 अलग अलग दिन एग्जाम देने जाते हो। उससे अच्छा आप किसी एक ग्रुप पर फोकस करो, पीसीएम ग्रुप पर अच्छे से फोकस कर सकते हो और उसी के अंदर अच्छे से तैयारी करके उसी की एग्जाम देकर अच्छा मार्क्स लगाकर आप आगे जा सकते हो। बट आपका अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है आप पीसीबी भी कर सकते हो, बट बायोलॉजी से इंजीनियरिंग नहीं होगी, फार्मेसी करना चाहते हो तो जा सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए जा सकते हो, बट बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। पीसीएम इज मस्ट, ओके। तो ये यहाँ पर हो गया, काफी चीजें मैंने बता दी आपको। और भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब कई बार बच्चों को ना बहुत डाउट होता है कि सर मैंने फॉर्म भरते समय मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, सर मेरा एडिट करना है, मुझे मिस्टेक हो गई, सर ये कब होगा? सीटी के वेबसाइट के जरिए। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप
के पास एक हेल्पलाइन नंबर है, सीईटी की जो मेन वेबसाइट है वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप कॉल करके सीईटी एक्सपर्ट जो भी है, सीईटी सेल जो है उनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। यह है 9175108612। इस हेल्पलाइन नंबर पर या तो 1800210311 इस हेल्पलाइन नंबर पर आप सीईटी सेल के जो भी एक्सपर्ट से उनसे बात कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक है या आपको कुछ भी तकलीफ है इन वेबसाइट से, वेबसाइट की डिटेल से, या आपने जो डिटेल भरी है उससे, या जो प्रोसेस है, तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एमएसटीसीटी जो एग्जाम है उसकी फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। एमएसटीसीटी एग्जाम जो है 9 मई से 13 मई तक पीसीएम के लिए होगी। इसका फॉर्म फिलिंग करते समय आप पीसीएम या पीसीबी किसी एक या दो फॉर्म भर सकते हैं, सिंगल या डबल फीस भर सकते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट बात रह गई कि इसके लिए जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने जब एडमिशन होगा आपका आगे डिग्री में, उस समय आपकी 12th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है। आपकी ओपन कैटेगरी होने की वजह से आपको पीसीएम या पीसीबी में 45% का क्राइटेरिया होता है। अगर आप पीसीएम कर रहे हैं तो पीसीएम 300 मार्क का होता है। ओपन कैटेगरी के बच्चों को 135 के ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, कास्ट कैटेगरी में या हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको 40% का क्राइटेरिया है। आपको 300 में से पीसीएम या पीसीबी में 120 मार्क्स या उससे ज्यादा लाने होते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखना है। अगर ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुई तो आपको एडमिशन में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, अब फॉर्म भरते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। इसकी पढ़ाई करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक्स, उससे रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स है जिसको रिफर करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा कि कौन फॉर्म भरते समय या आगे चल के एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत लगेगी, उसका एक रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला। यहीं पर एक छोटा सा बता दूं कि अगर आप एमएसटीसीटी की तैयारी करना चाहते हो तो मैं खुद एमएसटीसीटी के मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करवाता हूं। मेरा एक ऐप है जिसका नाम है दिनेश सर ऐप, गूगल प्ले स्टोर में और आईफोन पर अवेलेबल है। वेबसाइट भी है मेरी www.dineshsir.live, जहां पर आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही कम फीस के अंदर मैं मैथ्स की बहुत ही डीप में तैयारी करवा रहा हूं। हमारी टॉपर्स बैच है जिसमें 3 घंटे लेक्चर्स होते हैं, ओके, जिसमें हम 2022 तक के पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करवा रहे हैं, 2021, 20 और पूरा बेसिक से, एकदम स्क्रैच से, बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी हो रही है। पीडीएफ नोट्स, डीपीपी, डेली टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्यूशंस के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डेली 3 घंटे लेक्चर, 1 घंटा टेस्ट, संडे को डाउट सेशंस और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप एमएसटीसीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरा जो ऐप दिनेश सर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको टॉपर्स कोर्स दिखेगा। टॉपर्स कोर्स में भी अलग अलग वेराइटी है, ओके। तो जैसे कि टॉपर्स प्रीमियम कोर्स था हमारा, वो क्लोज हो चुका है। टॉपर्स प्रो जो है वो 15 मार्च को क्लोज हो जाएगा। टॉपर्स प्लस करके जो है रिकॉर्डेड बैच है, वो अब अवेलेबल रहने वाला है, तो उसको आप एनरोल कर सकते हैं। 1499 में पूरा जो मैथ्स है डीप में, डिटेल में आपको मैं टॉपर्स प्लस में अवेलेबल करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो होप सो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है, सारी लिंक्स है हमारे कोर्स के, हमारे ऐप का लिंक, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक, ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप इसको रिफर करो। एग्जाम की जानकारी मैंने दी है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है फटाफट फॉर्म भर दो, एग्जाम के लिए फटाफट तैयारी करो। आपके लिए जो है 2 महीने जो है एकदम बहुत ही मेहनत के हैं, अच्छे से मेहनत करो और आगे चल के जो जून के बाद जब एडमिशन होंगे तो बहुत ही बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, ये टारगेट रखना है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज मत करो आपके करियर से, क्योंकि आपका करियर है। आपने बचपन से अभी तक बहुत पैसे खर्च किए, थोड़े से पैसों के लिए आप जो है चूक मत जाना, ओके। मेहनत करो जम के, टॉपर्स बैच हमारी जो है वो ज्वाइन कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओ, बहुत ही जबरदस्त मैं तैयारी करवा रहा हूँ। मिलते हैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बुक्स वाला वीडियो में लेकर आऊंगा और साथ ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी होते हैं, और सीटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पर आएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। इस वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दो। बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।